ज्ञान है, भगवान की सेवा में ही जीवन है। और उन्होंने स्वयं अपने दिखा दिया। 14 वर्ष तक भगवान की एक निष्ठ सेवा किए, उसके उपरांत भी सेवा किए, उससे पहले भी सेवा किए, परंतु 14 वर्ष में तो केवल भगवान की सेवा, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। तो भक्तों के लिए प्रेरणा है कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीने में, जीवन में कुछ और नहीं करना है। परंतु भगवान श्री राम को राम के रूप में जान के, भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता के अंतर्गत उपदेश लिया है, और उस उपदेश में भगवान श्री राम ने बता दिया है, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखहीं ब्रह्म समान जगमाई। ये सार्वभौम अस्तित्व जो है, राममय है, ब्रह्ममय है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। तो जो व्यक्ति राम जी की सेवा करना चाहता है, राम जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? ये सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का स्वरूप है, इसकी सेवा में हमको अपने आप को समर्पित कर देना है, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता हो। संपूर्ण अस्तित्व राम जी का स्वरूप है। वृक्षों में जल की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उनके संरक्षण की जरूरत है, राम जी की सेवा है। जीव जंतुओं की रक्षा करना, उनके ऊपर संकट आ रहा है, आज पशु पक्षियों को बॉयलर में उबाल उबाल के लोग खा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को बदलना राम जी की सेवा है। उनके लिए सही मार्गदर्शन देके और उनको सही रास्ते पे लाना राम जी की सेवा है। इसी प्रकार से मानव में जो बहुत से ऐसे मानव हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं, एक व्यक्ति रहने के लिए इतने लंबे चौड़े 50 मकान बना लेता है, उन पे अपना कब्जा कर लेता है। तो बेचारे गरीब रहने के लिए झोपड़ियों में भी उनको जगह नहीं मिल पाती है। एक व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा, हम ये नहीं कहते कि सब में समानता आए, परंतु ये 5 उंगलियां हैं, ये कनिष्ठिका छोटी है, कम रस मिले, ये मध्यमा बड़ी है, इसको ज़्यादा मिले, परंतु इसको जरूरत से ज़्यादा मिले तो ये रुग्ण हो जाए, और इसको जरूरत से कम मिले तो ये रुग्ण हो जाए। वो रुग्णता अच्छी नहीं। समाज में ये जो रुग्णता आ रही, इसको दूर करना, ये राम जी की सेवा है। राम जी की सेवा का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में बैठे हुए भगवान श्री राम की सेवा करते हैं तो ही सेवा है। जहां जिस व्यक्ति को शारीरिक रुग्णता है, उसकी रुग्णता को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करना। जो बच्चे, आज भारत में ऐसे बहुत से मेधावी बच्चे हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिनको साधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, ये राम जी की सेवा है। मतलब उनकी सेवा करके उनको योग्य, आज बहुत से लोगों के मन मस्तिष्क में नाना प्रकार के दुर्विचार आ गए हैं। व्यक्तिगत जीवन ही सर्वोपरि जीवन हो गया है, मतलब जिसको सांसारिक भाषा में स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। उनको समझाया जाए, स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम के लिए समर्पित होना, सेवा करना, यही सच्चा स्वार्थ है।
ये नहीं केवल हम अपने शरीर की तुष्टि पुष्टि कर लें, अपने सीमित दायरे के परिवार की तुष्टि पुष्टि कर लें, उससे हमारे अंदर रुग्णता पैदा हो, हम उसका परिणाम दुख भोगते हैं। जब हम अपने आप को सीमित दायरे में बांध देते, हम कूपमंडूक बन जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर रुग्णता पैदा होती है, हम उससे दुखी होते हैं, उसको दूर करना है। तो ये सब के लिए जो भी कार्य करना है, जिसको जिस प्रकार की भूख है, किसी को ज्ञानार्जन की भूख है, किसी को उदर पूर्ति के लिए आहार इत्यादि की भूख है, जिसको जैसी भूख है उसकी उसी प्रकार से क्षुधा निवृत्त की जाए। ये सब राम जी की सेवा है, राम जी की सेवा है। तो वीडियो राम देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।